बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक्स का रिवीजन का वीडियो है ये। और ये जो अगर डिटेल में देखना है तो टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यूनिट 1 में स्टार्टिंग है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। और बेसिकली मटेरियल्स 3 टाइप्स के होते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। तो हम यहाँ पर आते हैं सिर्फ सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इसका दूसरा नाम है प्योर, मतलब इसमें किसी भी तरह की डोपिंग नहीं करी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसमें बेसिकली 2 एलिमेंट्स हैं। पहला है सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 14। ये सारे आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं जो है उसी का रिवीजन हम करा रहे हैं। तो अगर ये आप रिवीजन वीडियो भी देख लेंगे तो 50 मार्क्स है ना, 70 में 50 मार्क्स आपको पूरे आ जाएंगे। हम यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों वीडियो का रिवीजन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। तो पहला ये है कि इसमें सिलिकॉन है इंट्रिंसिक में, इसका एटॉमिक नंबर है 14, ये याद होना जरूरी है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा 2, 8 और 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जितना भी हम बोल भी रहे हैं उसको आप नोट भी करते हैं, उसी वही चीज़ आपको एग्ज़ाम के कॉपी पे लिखना है, ओके। ये जो भी हम स्केच कर रहे हैं वो तो है ही है, साथ में जो स्टेटमेंट है उसको आपको नोट करते जाना है, उसी को लिखना है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो दूसरा मटेरियल है वो है जर्मेनियम। इसका है 32, एटॉमिक नंबर है 32। स्ट्रक्चर की बात करें 2, 8 के बाद 18 आएगा, ओके। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे क्यों 18 आएगा। इसके बाद है 4। तो खास बात क्या है, इन दोनों मटेरियल, दोनों एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके लिए ही इसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर, ओके। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब इसमें हम डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग मतलब ये हुआ कि जो थर्ड एलिमेंट है, जो बाहरी एक्सटर्नल एलिमेंट है, उसको इन दोनों में से किसी एक में अगर हम मिक्स कर देते हैं, वही जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस। तो 2 तरह की डोपिंग होती है। अगर हम ट्राईवैलेंट की डोपिंग करें, जिसके ट्राईवैलेंट मटेरियल, ट्राईवैलेंट एलिमेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 4 है तो वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और स्ट्रक्चर की बात करें तो 2, 8, 3 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राईवैलेंट एलिमेंट। इसको हम जब डोप करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो बाहर आएगा डोप करने के बाद उसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे ये इंट्रिंसिक है तो ये हमारा जो अब चल रहा है वो एक्सट्रिंसिक में आएगा, ठीक। एक्सट्रिंसिक में ये फर्स्ट टाइप है, एक्सट्रिंसिक का ये फर्स्ट टाइप है पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें जो डोपिंग करी जाती है एल्यूमिनियम की, एल है, ए नहीं रहेगा, एल, एल्यूमिनियम की डोपिंग करेंगे। क्यों एल्यूमिनियम करेंगे, क्योंकि हमको बनाना है पी टाइप, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप बनाने के लिए हमको ट्राईवैलेंट एलिमेंट की डोपिंग करनी पड़ेगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे कि एल्यूमिनियम है, अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो जो सराउंडिंग सिलिकॉन होंगे या जर्मेनियम होगा उससे ये बना लेगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये सिलिकॉन का जो सर्किल बना है वो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ का जो सिलिकॉन है उसके लिए तो ये बैलेंस बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। बाकी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, तो एक की यहाँ पर कमी आ रही है। तो ये कमी जो पूरी करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, यहाँ पर जब जंप कर लेगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी।
तो जिससे बनेगा ये होल्स, यानी कि होल यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है। तो जिसके कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जो कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है पी टाइप का, उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे वो हो जाएगा होल्स। मेजॉरिटी कैरियर रहेगा होल। और होल्स का जो सिंबल रहेगा वो सर्किल बनता है, और ये व्हाइट सर्किल बनेगा, डार्क नहीं करा जाएगा मेजॉरिटी कैरियर। और माइनॉरिटी क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जिसका अपोजिट। ध्यान रखिएगा, पी टाइप मतलब पी फॉर पॉजिटिव, और होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्रिएट होंगे। ओके। अब इसका जो सेकेंड टाइप है वो एन टाइप। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप कैसे बनेगा, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट का मतलब जैसे कि जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फास्फोरस। फास्फोरस को जब हम डोप करेंगे या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम में, तो बनकर आएगा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिमिलरली अब जब यहाँ पर फास्फोरस आ जाएगा, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 1 2 3 4 और एक्स्ट्रा यहाँ 5 लगा दिया आपने। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, 4 सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तरफ भी, इस तरह भी, आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ हम शॉर्ट बता रहे हैं। इधर सिलिकॉन रहेगा, ठीक है, सब जगह सिलिकॉन रहेगा। यहाँ पर भी सिलिकॉन हो जाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया है। ठीक है, क्योंकि 2 8 हो गया, 8 के अलावा ये 9th इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा हो गया, 9th बाहर आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इट इज़ फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए यहाँ पर ये फ्री हो जाएगा। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं डार्क सर्किल से। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स रहेंगे होल्स। यहाँ पर एन टाइप है, एन टाइप का मतलब एन फॉर निगेटिव, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज। पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, तो वहाँ पर रहेगा मेजॉरिटी होल्स, क्योंकि होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। एन पे निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में, और माइनॉरिटी क्या रहेगा, होल्स यहाँ पर रहेगा। ओके, तो ये ध्यान देना। अब आते हैं पी एन जंक्शन डायोड पर। पी एन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड से पता चल रहा है कि एक साइड पी टाइप का होगा, एक साइड एन टाइप का होगा। मतलब ये जैसे कि ये हमारा सिलिकॉन की एक चिप है, ठीक है, ये सिलिकॉन की एक चिप है। तो हम एक साइड में हम ट्राईवैलेंट की डोपिंग करेंगे एल्यूमिनियम की, और एक साइड में फास्फोरस की डोपिंग करेंगे, यानी कि एन टाइप बनाने के लिए। तो जो प्रोसेस होगा वही यहाँ पर है। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो हो जाएंगे होल्स, और एन टाइप में इधर है पी टाइप और इधर है एन टाइप। तो इधर मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे होल्स, और इधर मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने होल्स बना दिया, ये है, ठीक है, और इधर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो ये होल्स जिससे अटैच रहेंगे उसको बोलते हैं इमोबाइल आयंस। इलेक्ट्रॉन जिससे अटैच रहेंगे उसको बोलेंगे हम इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयन का क्यों कब बोला जाएगा, क्योंकि इमोबाइल कहने से पता चल रहा है कि इट कैन नॉट मूव। सिर्फ मूव कौन से करेंगे, इलेक्ट्रॉन या होल्स ही मूव करेंगे, चार्ज कैरियर से ही है। मोबाइल आयन मूव नहीं करते, इसलिए इमोबाइल आयन मूव नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं इमोबाइल आयंस। ठीक है, अब ये होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा जो चिप है वो क्या न्यूट्रल है, मतलब ओवरऑल कोई इसमें चार्ज नहीं है, कोई हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, तो टोटल चार्ज शुड बी 0। लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब जिस इमोबाइल आयन से वो अटैच होगा तो ऐसा होना चाहिए जिससे उसका चार्ज 0 हो जाए। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें कितना होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा। होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है तो इमोबाइल आयन में नेगेटिव होना चाहिए। तो जितने होल्स हैं
उतने हम इमोबाइल निगेटिव आयंस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली इधर अब इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इमोबाइल आयन में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यही चीज आपको लिखना भी है। ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ इस पर कोई भी बैटरी नहीं लगाई, ध्यान रखिएगा। तो ये मान लेते हैं बीच के बॉर्डर लाइन है, ठीक है, जिसके बाद इसकी पहले पी टाइप का टोपिंग करेगी, इसके बाद एन टाइप की टोपिंग करेगी। तो बॉर्डर लाइन में होगा क्या, जो होल्स हैं वो इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यही मूव करेंगे, आयंस मूव नहीं करेंगे। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन्स बॉर्डर को इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जब बॉर्डर क्रॉस करके इधर आएगा तो होल्स क्या, होल्स आर द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस वैकेंसी में फिल कर जाएगा। इधर ये भी इलेक्ट्रॉन इधर वैकेंसी फिल कर जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ कर रहा है वो फिल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेशन। ठीक है, कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि होल्स कोई पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी में फिल हो जाएगा, जिससे कि न तो इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्री, न तो होल्स बचेंगे, लेकिन क्या बचेगा, सिर्फ ये इमोबाइल आयंस ही बचेंगे। तो ये इस साइड में नेगेटिव आयंस बचे रह जाएंगे और इस साइड में पॉजिटिव आयंस बचे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा जो लाइन बनी यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। अब यहाँ पर देखिए, इन सब के पास तो अपने अपने चार्ज हैं, आउटर मतलब अपोजिट चार्जेस, लेकिन यहाँ पर ये दोनों, इसके पास जो निगेटिव मोबाइल पास जो होल था वो रिकम्बाइन हो गया, और इसके साथ जो इसके पास था इलेक्ट्रॉन उससे रिकम्बाइन हो गया। तो ये अब ये होल्स इधर जाना चाहेगा अभी भी, और इलेक्ट्रॉन इधर भी जाना चाहेगा, लेकिन जब ये होल्स इधर जाएगा तो इसके सामने ये बैरियर है, पॉजिटिव चार्ज का बैरियर है जो इसको रिपेल करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आएगा जिसके सामने ये नेगेटिव चार्ज का बैरियर है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा, तो इससे यहाँ के पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा, तो जिससे फर्दर मूवमेंट अब रुक जाएगा, आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा पीएन जंक्शन टाइप का, क्या इसको बोलते हैं, नो बायस। ये नो बायस कंडीशन है या जीरो बायस, नो बायस या जीरो बायसिंग कंडीशन। ठीक, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अब मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। अगर हमको फ्लो कराना है, अब आते हैं हम इसके बाद फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में तो हमको एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी और इस तरह से कनेक्शन देना पड़ेगा बैटरी को। फॉरवर्ड बायस का मतलब हमको करंट फ्लो कराना है, यानी कि होल्स को इधर ले जाना है, इलेक्ट्रॉन को इधर ले आना है। ये तभी पॉसिबल है जब ये पोटेंशियल बैरियर जो है हमारा वो ब्रेक हो जाए, यानी कि इस ब्रेक होने के लिए हमको एक्सटर्नल बैटरी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं पी टाइप का जो एंड पॉइंट है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट यहाँ बनाएंगे, यहाँ मेटेलिक कॉन्टैक्ट पर जरूरी बनाना। तो पी टाइप शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन टाइप शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब ये जो बैटरी का वोल्टेज है V और यहाँ पर जो वोल्टेज है V गामा, ये क्या है, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज है। अगर V इज ग्रेटर देन V गामा, V की एक्सटर्नल बैटरी की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हुई तो ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन होल्स का ड्रिफ्ट शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ पे जो करंट राइज शुरू हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर यही रहेगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ, यानी कि ये आईडी डायोड करंट शुरू हो जाएगा फ्लो करना। ओके, जब हम फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में। और साथ में होगा क्या, ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी विड्थ रिड्यूस कर जाएगी, इसकी विड्थ इन कंपैरिजन टू रिवर्स बायस बहुत ही कम रहती है इसकी विड्थ। ठीक है, अब आते हैं रिवर्स बायसिंग में। ओके, रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना होगा, बैटरी की पोलैरिटी को हम चेंज कर देंगे। मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हो जाएगा कनेक्ट एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा पी टाइप से। इस तरह से ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर ये रिवर्स बायस हमारा चलेगा। ठीक है,
ये हमारा रिवर्स बायस का चल रहा है। अभी फॉरवर्ड बायस का हो चुका है। सेकंड ये थर्ड बायसिंग है। फर्स्ट ये बायसिंग जीरो बायसिंग बता दिया, सेकंड फॉरवर्ड बायस और थर्ड ये रिवर्स बायसिंग चल रही है। यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड का रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये वी है ये आर लगा देंगे हम, क्योंकि रिवर्स बायस चल रहा है यहाँ पर। और ये जो रिवर्स बायसिंग होगा ये पोटेंशियल बैरियर को और भी सपोर्ट करेगा, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ थी अभी इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब इनलार्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा और ये दोनों फिर से डिसअपियर हो जाएंगी, ये दोनों चार। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी डिप्लेशनल विड्थ है वो बहुत ही वाइड हो जाएगी, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा पूरी तरह से, और वेरी नॉमिनल करंट फ्लो करेगी रिवर्स बायस में। उस नॉमिनल करंट को बोलते हैं हम आई नॉट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई नॉट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको। पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले हम ये हमारा करंट का एक्सिस है वाई एक्सिस, और इसकी यूनिट रहेगी मिली एम्पियर में। ओके, और ये हमारा एक्स एक्सिस वोल्ट का रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायस में रहेगा डायोड, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा डायोड हमारा रिवर्स बायस में। ठीक है, और इसकी यूनिट रहेगी माइक्रो एम्पियर में। ध्यान रखिएगा, यहाँ यूनिट के ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में जब तक कट इन वोल्टेज है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर वी गामा तक तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। जैसे ही एक्सटर्नल बैटरी हमारी वी गामा से इंक्रीज करेगी, वैसे इसमें करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। उसके बाद एक्सपोनेंशियली ये राइज करता जाएगा आगे तक। ओके, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल है इसका ग्राफ, और ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ओके, वी गामा नी वोल्टेज। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 0.6 वोल्ट से लेकर के 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, और 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। ठीक है, अभी लिख देते हैं। अब आते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में वेरी नॉमिनल करंट फ्लो करेगी, इसको बोलते हैं हम रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक, लेकिन हम रिवर्स बायसिंग अगर हम और भी ज़्यादा इंक्रीज करते जाएं तो एक टाइम आता है, एक पॉइंट आता है, जिस पॉइंट के बाद ये ब्रेकडाउन रीजन चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसमें एब्रप्ट चेंज आएंगे, करंट एकाएक इंक्रीज करना शुरू कर देती बहुत ज़्यादा। उसके दो रीजन होते हैं, एक एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, दूसरा जेनर ब्रेकडाउन होता है, दोनों अलग अलग होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन का जो रीज़न है वो ड्यू टू कोलिजन, उसमें कोलिजन थ्योरी इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखिएगा। और जेनर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये होता है। ठीक है, उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं वी जेड, जेनर वोल्टेज, और ये हमारा जो रीजन होता है ये हमारा, इसको बोलते हैं हम जेनर रीजन। ओके, जेनर रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर जो यहाँ पर ये भी बनाना जरूरी है आपको। डायोड का सिंबल पता ही है, देखिए हमने इसमें फॉरवर्ड बायस लगा दिया, और इधर बनाएंगे हम रिवर्स बायसिंग। वी आर रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये यूनिट रहेगी इसकी माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि ये आई नॉट की जो वैल्यू होती है रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत ही नॉमिनल होती है माइक्रो एम्पियर में।
आई नॉट, ये हमारा आई नॉट है। आई नॉट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे। ओके, अब रेक्टिफायर देखते हैं। रेक्टिफायर दो कैटेगरी में है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है, यहाँ पर हम सप्लाई वोल्टेज दे देंगे और उसके बाद ये कोर की लाइन है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो खास पॉइंट ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा रहेंगे क्योंकि स्टेप डाउन हो रहा है, यहाँ का वोल्टेज सेकेंडरी के वोल्टेज से बहुत ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। इधर ज़्यादा वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे, इधर कम वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हम बहुत कम कर देंगे इस तरह से। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स इधर रखिएगा यहाँ पर। अगर इधर हम कर दे NP कर दे रहे हैं और इधर कर दे रहे हैं NS, नंबर ऑफ कॉइल्स एट प्राइमरी साइड और नंबर ऑफ कॉइल्स एट सेकेंडरी साइड, तो ये जो है NP यानी कि NP ग्रेटर देन NS रहेगा यहाँ पर। ओके, और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज रहेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा VI आ जाएगा, इनपुट वोल्टेज VI, जो कि हमको रेक्टिफाई करना है, DC में चेंज करना है। यहाँ पर AC से DC में चेंज करने को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो वो जो सर्किट ऐसा काम करती है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर यहाँ पर। तो उसका एक पहला पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, रेक्टिफायर का पहला पार्ट है जिसमें कैपेसिटर वगैरह बाद में करने से ही DC बनती है, तो वो अभी नहीं करा जा रहा है। तो इसमें ये इस सर्किट की जो पहला पार्ट है वो है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और हाफ वेव रेक्टिफायर अभी चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक डायोड लगा देंगे, हम सिंपल सा बस, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर लोड लगा देंगे। लोड का मतलब जहाँ से हमको आउटपुट लेना है। ये हमारा लोड है RL। ओके, तो होगा क्या, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो यहाँ भी जो इनपुट मिल रहा है डायोड को वो भी अल्टरनेटिव फॉर्म में रहेगा। तो ड्यूरिंग, जैसे ये है हमारा साइनोसॉइडल नेचर का रहेगा इनपुट, ये हमारा इनपुट होगा VI, इसको थीटा कर देते हैं, VI इक्वल्स टू VM साइन थीटा ले रहे हैं। ये हमारा रहेगा VM, इधर हो जाएगा -VM। ठीक है, प्लस VM से लेकर के -VM तक फ्लक्चुएट करेगा यहाँ पर। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल V0, यहाँ पे जो आएगा आउटपुट वोल्टेज ये हमारा V0 हो जाएगा यहाँ से। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये देखिए ये एंड पॉजिटिव में रहेगा इसके कंपैरिजन में, तो डायोड ऑन हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा यहाँ पर। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी ऑन। जब ऑन हो जाएगा और ये अगर आइडियल डायोड है तो कोई ड्रॉप नहीं आएगा। आइडियल डायोड जिसमें कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो 0 मान लिया जाता है, तो जब कोई ड्रॉप नहीं आएगा तो पूरी की पूरी करंट यहाँ फ्लो करेगी। तो उस केस में ये शॉर्ट कर जाएगा और यहाँ का वोल्टेज यहाँ पास हो जाएगा, कि अगर यहाँ VI है तो यहाँ पर भी VI आ जाएगा। उस केस में ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ये एग्जैक्टली वही ग्राफ बनेगा जैसा कि इनपुट में है, यानी कि ये VI वाला पोर्शन आ जाएगा। उसके सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट में इसको शॉर्ट कर देंगे, हो जाएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ये हो जाएगा। इसके दिखाने के बाद जो यहाँ VI है यही VI यहाँ पास हो जाएगा, VI मिल गया हमको। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये तो फर्स्ट हाफ साइकिल की बात हुई। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो डायोड का जो बायसिंग हो जाएगी वो रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा ओपन हो जाएगा, रिवर्स बायस में
आइडियल डायोड ओपन रहता है, नहीं ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। ऑफ कंडीशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ ब्रेक सर्किट ब्रेक हो गई तो ये 0 वोल्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ का 0 है तो 0 ही मिलेगा यहाँ पर। तो V0 हमारा हो जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव फॉर्म। ओके, अब फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में भी वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज होगा, इसमें कि प्राइमरी साइड की वाइंडिंग ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी साइड। ओके, इधर रहेगा हमारा जो सप्लाई रहेगी और इधर ये कोर हो जाएंगे, और यहाँ पर हमने सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग दिखा दी जो कि ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग प्राइमरी से कम रहेगी। और क्योंकि ये अब फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके का होता है। एक होता है सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर कपल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेंटर टाइप का भी कर रहे हैं। तो सेंटर टाइप का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर आउटर में जैसे कि सेकेंडरी साइड यहाँ पर हाफ वेव में देखा था कि 2 एंड रहते थे सेकेंडरी साइड में, यहाँ पर आएगा 3 एंड रहेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेंटर टाइप, क्योंकि सेंटर में भी एक टर्मिनल दे दिया जाता है, तो सेंटर टाइप हो गया यहाँ पर। और ये फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज हुआ था, इसमें 2 डायोड यूज होंगे। ध्यान रखिएगा, 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में यूज होगा सेंटर टाइप में। तो एक डायोड हमने ऊपर लगा दिया, D1 डायोड D1। ध्यान रखिएगा, ये डायोड D1 है, सेम डायरेक्शन में जैसे ये बना है उसी सेम डायरेक्शन में यहाँ पर भी लगा दिया हमने। ये डायोड हमारा हो गया D2, D1 D2। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, इन दोनों डायोड को के दूसरे एंड को हमने एक दूसरे से यहाँ पर जोड़ दिया। हो गया कंप्लीट। बचा ये जो थर्ड टर्मिनल है, इसमें हम क्या करेंगे, लोड लगा देंगे। ठीक है, सर्किट बनाने का तरीका याद रखिए, क्योंकि सर्किट नहीं बनाएंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया। हो गया हमारा काम कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये हमारा लोड हो गया RL। हाफ वेव रेक्टिफायर और लोड यहाँ लगता था, यहाँ लोड यहाँ लगेगा। ओके, ठीक। अब जैसे कि इनपुट यहाँ हमारा VI है था, पहले यहाँ पर था, अब VI हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसके बीच में है ना, VI यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है दोनों जस्ट अपोजिट नेचर के रहेंगे, क्योंकि ये सेंटर टाइप है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। दोनों VI है, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस रहेगा। अगर ये हमारा इस तरह से है, ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इस एंड में पॉजिटिव रहेगा और इस एंड में निगेटिव रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो जो आउटर मोस्ट, एक मिनट इसका हम बना दे रहे हैं फिर से। ये रहेगा -VM और ये रहेगा +VM। ठीक है, हाँ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो डायोड D1 विल बी ऑन। तो ये आप लिखेंगे, ये सर्किट बनाने के बाद लिखेंगे और ये वेव फॉर्म बनाने के बाद कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो D1 डायोड है वहाँ पर P टाइप विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोलैरिटी एंड D2 and P type of D2 is connected to negative polarity. Hence, diode D1 will be in forward bias, that is on position, and diode D2 will be in reverse bias, that is off position. तो ये D1 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा। उस केस में इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा, ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा D1 और D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। और यहाँ का जो पोलैरिटी, यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ का जो नोड है, उसमें वोल्टेज कितना है, VI है, तो यही नोड यहाँ पर आ जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट डायरेक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस की जो एरो होती है उसी डायरेक्शन होती है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो उसको भी दिखाना कोई ज़रूरी है। करंट यहाँ पर ऐसे IL करंट यहाँ फ्लो करेगी। अब करंट की डायरेक्शन हमेशा
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो ये रहेगा हमारा, इधर प्लस रहेगा इधर माइनस रहेगा, तो यहाँ जो वोल्टेज आ जाएगा वी नॉट, तो उसकी पोलैरिटी यहाँ पर प्लस है, यानी कि वी आई का वी आई बना रहेगा। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये हमारा वी नॉट है। ओके, अब हम जब बात करेंगे ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ओके, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों ध्यान रखिएगा। तो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं, इसकी बात करें यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक वही पूरी थ्योरी बदल जाएगी अब कि पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल, हैंस इट विल बी इन रिवर्स बायस एंड इट विल बी इन ऑफ पोजिशन, एंड डायोड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 60 सर्किट में आ जाएगा D2, और D1, ये D2 हो जाएगा ऑन और D1 ऑफ हो जाएगा। अब जस्ट अपोजिट होगा पहले का। उस केस में अब यहाँ पर करंट पहले ऐसे फ्लो करती थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डायोड D2 ऑन है तो डायोड D2 को फॉलो करेगी, और डायोड D2 की डायरेक्शन इस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करंट भी ऐसे फ्लो करेगी। ये करंट ऐसे जाएगी और करंट फिर से ऐसे है। देखिए दोनों ही केस में करंट की डायरेक्शन सेम है, लोड में दोनों ही केस में करंट की डायरेक्शन सेम है। यही पहचानने का तरीका है, एग्जामिनर यहीं से चेक करता है कि स्टूडेंट सही किया है कि नहीं किया है। ध्यान रखिएगा दोनों ही केस में लोड में, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर की बात करिए चाहे सेंटर टाइप की बात करिए, लोड करंट, लोड जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट दोनों ही केस में सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और आउटपुट की जो वोल्टेज है इधर प्लस रहेगा इधर माइनस, दोनों ही केस में देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब यहाँ माइनस से प्लस हो गया, लेकिन बात किसकी हो रही थी, निगेटिव हाफ साइकिल में। जब इनपुट निगेटिव था, यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो यही वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इनपुट का अपोजिट आ रहा है। इनपुट हमने निगेटिव दिया था, यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या आएगा, निगेटिव ऑफ वी आई। तो वी आई हमारा निगेटिव है, तो ऊपर जब निगेटिव ऑफ निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो अगेन हमारा यही आ जाएगा, यानी कि वी इस तरह से। फिर वही केस शुरू हो जाएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, फिर यही बनेगा हमारा, इस तरह से ये बनता जाएगा। तो हमारा ये पूरी जो पीक पॉइंट है ये हमारा वीएम रहेगा, वीएम हो गया। ओके, ये आउटपुट वेव फॉर्म हो गया फॉर सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर कपल्ड फुल वेव रेक्टिफायर का। ओके, अब आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा जो पार्ट है, फुल वेव रेक्टिफायर का जो दूसरा पार्ट है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। पहला था सेंटर टाइप, अब ये है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने बाइंडिंग कम कर दी है सेकेंडरी साइड में, वो हर केस में रहेगा। अब इसको बनाने का तरीका आप लोग सीख लीजिए जल्दी से, क्योंकि अगर सर्किट बन गया तो आपका सारा काम हो गया। ये दो एंड बना दिया हमने, तो आप स्केल की हेल्प से एक एंड यहाँ बनाइए, एक नोट, और ये सारा काम पेंसिल से करिए। अभी बन गया। अब करना क्या है, इन चारों ब्रांच में आपको डायोड रखना है, ठीक है, और बीच में एक लोड लगा देना है। लोड लगा दीजिए अभी भी, RL। हमने बताया था कि कोई भी केस हो फुल वेव रेक्टिफायर में करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो हम कोई भी एक डायोड को आप किसी भी डायरेक्शन में प्लेस करिए, किसी भी ब्रांच में प्लेस करिए, कोई भी याद करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो हमको कुछ भी, मान लो हमने ये डायोड को हमने इस तरह लगा दिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा दिया, एक डायोड लगा दिया, बस आपको यही डायोड आपको गवर्न करेगा कि अगला डायोड कैसे लगाना है, कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ लगा दिया। अब अगर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल बात करें तो यहाँ प्लस रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, जब करंट ऐसे फ्लो करेगी, करंट फ्लो करने, और ध्यान रखिएगा एक साथ दो ही डायोड ऑन होना है, 4 लगेंगे, लेकिन एट ए टाइम 2 डायोड्स विल बी ऑन पोजिशन एंड रिमेनिंग 2 डायोड्स विल बी इन ऑफ पोजिशन। तो ये हमने ऑन कर दिया है, जो हमने रखा है उसको हमने ऑन कर दिया है। ऑन कब होगा, जब यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, ऑन कर दिया। अब ये करंट ऐसे फ्लो करेगी, जब ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, तो करंट को पास होना इस तरह से, तो ये तभी हो सकता है जब डायोड सेम ओरिएंटेशन, जैसे यहाँ पर लगाया उसी तरह से यहाँ पर लगा देंगे, तभी हो पाएगा। ये हम सर्किट को याद करने का तरीका, अगर आपको याद होगा तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है।
ना, ये हो गया, 2 बन गया। अब जो तीसरा बचे 2 हैं, तो इसमें क्या करना है, जब ये पॉजिटिव रहेगा तो उस केस में ये डायोड शुड बी ऑफ, और ये ऑफ तभी होगा जब इसका अपोजिट लगेगा, मतलब यहाँ इस तरह से लग जाएगा ये। मैंने कहा था ना कि एक समय में 2 ही डायोड ऑन हो गए, अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो ये ऑफ होना चाहिए। ऑफ कब होगा, जब यहाँ प्लस माना था हमने तो इसको ऑन कर दिया, तो उसी केस यहाँ प्लस तब अभी भी रहेगा, तो ये एन विल बी मस्ट बी कनेक्टेड टू दिस साइड, तभी हो पाएगा। ठीक, अब इसी तरह जैसा यही बना है उसके यहाँ भी बना दीजिए, वही सेम केस यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि जब ये प्लस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर ये वाला केस ये इस तरह से होना चाहिए ऑफ करने के लिए। जब पी पे हम माइनस लगा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट बन गया डायोड फ्रिज रेक्टिफायर का। तो किसी D1 कर दिया हमने इसको, ठीक है, इसको D2 नाम दे दिया, D1 D2 D3 और D4, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर भी वही हम केस करेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ VI। ठीक है, ग्राफ सेम रहेगा, जैसा सेंटर टाइप बना था उसी तरह से ग्राफ रहेगा, ग्राफ में कोई चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। उस केस में ये D1 और D4, D1 और, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया तो ये तो ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ निगेटिव हो गया, ये निगेटिव, इधर भी निगेटिव, तो इसको ऑफ कर देगा और D4 ऑन हो जाएगा। तो डायोड D1 और D4 विल बी ऑन एंड डायोड D2 और D3 विल बी ऑफ। तो डायोड D1 और D4 को हम ऑन कर देंगे तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और डायोड D2 और D3 ये ऑफ रहेंगे। ठीक, तो जो करंट हमारी फ्लो करेगी इस तरह से, ठीक है, तो ये करंट इधर से आ जाएगी ऐसे, ये पूरा करंट का फ्लो इस तरह से चलेगा यहाँ पर। तो अब बताया ये इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, तो V0 जो हमारा हो जाएगा इस तरह से पोजिशन रहेगा। करेक्ट डायरेक्शन देखिए इस तरह से रहेगी RL में, और ये करेक्ट डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो इस तरह से ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, अब यहाँ का वोल्टेज कितना है, प्लस है, तो ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो सेम वोल्टेज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, V0 = VI। ठीक, सेकेंड केस ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, उस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर प्लस। तो अब इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो 2 डायोड हमने ऑन कर रखे थे वो अब हो जाएंगे ऑफ, और जो 2 डायोड हमने ऑफ कर रखे थे वो हो जाएंगे ऑन। रीजन सेम है कि दोनों डायोड जो बचे D2 D3 हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस में, और D1 और D4 हो जाएंगे रिवर्स बायस में। अब ये करंट इस तरह फ्लो करेगा, क्योंकि डायोड, इसका डायोड अपवर्ड था, ऊपर की डायरेक्शन में था, तो करंट हमारी इस तरह फ्लो करेगी ये, और ये करंट फिर ऐसे ही आके इस तरह से घूम जाएगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे चली जाएगी ये, फिर इस तरह से, ठीक है ना। दोनों ही केस में लोड में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम हो गई है, दोनों ही केस में इस तरह से, ठीक है ना। मतलब देखो इस तरह से, ये होगा सेकंड केस के लिए। फर्स्ट केस में इस तरह से चल रही थी ना, उसको ध्यान देख लीजिएगा। अब यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज है, और निगेटिव वोल्टेज कहाँ अपीयर हो रहा है, इस साइड में हो रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ अपीयर हो रहा है, इस साइड में। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा आ जाएगा V0 = इसका जस्ट माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस लगा रहे हैं, इधर आ रहा है प्लस, तो ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, इस तरह से सेम आगे इधर होता जाएगा, तो ये हमारा VM आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। अब इसका जो डेरिवेशन है VDC VRMS, वो इसमें हम नहीं कर रहे हैं कवर, इसको आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। बाकी ये जो यूनिट 1 में है ये हमने इम्पोर्टेंट कर दिया है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। और ये इतने में ही आपको 10 to 15 मार्क्स का इसमें कवर हो रहा है करीब करीब। ठीक है, डेरिवेशन को हमने अभी नहीं किया है, उसको आप अपने से ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने इस पर किया है। ठीक है, अब अगले वीडियो हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।